सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कि जैसा हम जानते हैं कि हम जो है पहले एक वेबसाइट बना रहे थे जिसका नाम है येलो टैक्सी सर्विस के नाम से हमने एक डमी साइट बना रखी थी। उसी साइट को हम दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे थे आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएँ। दिस इज विकास शर्मा और मैं डीएसओ में पिछले 8 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और यहाँ पर हम वर्डप्रेस बच्चों को बहुत अच्छे सिखाते हैं, जिसमें नो कोडिंग रिक्वायर्ड रहती है बच्चों की। कोई कोडिंग के बिना भी आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एलिमेंटर का प्रो वर्जन हम आपको एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए। सिर्फ 10 लोगों को हम ये प्रीमियम प्लगइन फ्री में भी दे सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक प्रो एलिमेंट्स का एक प्लगइन है जिसे आप डाउनलोड करके, बिल्कुल एलिमेंट का ही वो एक वर्जन है, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उसे यूज करना चाहें तो एज अ प्रैक्टिस आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो ये जीपीएल लाइसेंस के थ्रू आपको मिल जाएगा। देखिए, आज के जो सेशन है जो शुरू होगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि हमने देखिए सबसे पहले हमने हेडर को डिजाइन किया था। तो देखिए हमने लास्ट टाइम हमने फिर उसके बाद फुटर को डिजाइन किया, फिर हमने ये बीच का सेक्शन डिजाइन किया था, फिर उसके बाद हमने ये सेक्शन डिजाइन किए थे वहां से कॉपी पेस्ट करके कि कैसे आप इमेजेस बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो ये हमने डिजाइन किया था। तो हमने लास्ट टाइम, तो अभी तक हम यहाँ पहुंचे थे। आप देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें बनाना है, आज हम जो बनाने वाले हैं येलो टैक्सी में वो ये बनाने वाले हैं ट्रेंडिंग ऑफर। तो ट्रेंडिंग ऑफर यहाँ से बनाएंगे कि आज इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे, ये कैसे कार्ड डिजाइन हुआ है, कैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, कैसे यहाँ पर कार्ड बनाए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कैसे डिजाइन बनेगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं वापस अपने डिजाइन पर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस जब आप यूज करते रहते हैं तो देखिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ना यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आई रहती हैं, कुछ नोटिफिकेशन आई रहती हैं। अगर कुछ भी आ रहा है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे एक आइकन बना हुआ है, अपडेट का आइकन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि हमारे कुछ ऐसे प्लगइन हैं जो कहाँ रखे हैं, अपडेट पर आ रखे हैं। तो आप इन प्लगइन्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट किट का प्लगइन है, प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन है, ये सारे प्लगइन्स क्या हो रखे हैं, ऑलरेडी अपडेट पर आ रखे हैं। तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं। जस्ट आपको अपडेट बटन प्रेस करना है और आपका एलिमेंटर प्लगइन क्या होना शुरू हो जाएंगे, अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो अपडेट होते हैं वो अपडेट हो जाएंगे। जो प्लगइन जरूरी है उनको आप अपडेट कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं लग रहा उनको मत करिए। लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपने प्लगइन्स को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि प्लगइन अगर अपडेट टाइम टू टाइम नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी साइट के हैक होने के चांस बढ़ जाएंगे, साइट स्लो हो सकती है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कंपैटिबिलिटी खराब हो सकता है, डिजाइन खराब हो सकता है। जैसे आप प्लगइन अपडेट करते हैं तो इससे एक पहले सलाह दी जाती है कि आपके पास अपना एक बैकअप होना चाहिए। तो आप भी लोग अपनी वेबसाइट को, कुछ भी आपने बनाया आपकी फाइनल होगी तो आप अपना एक बैकअप संभाल लीजिए, ताकि इनकेस फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होती है साइट में तो आपके पास बैकअप है, आपने बैकअप रिस्टोर कर दिया, एटलीस्ट आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। तो आज हम सेशन में चलते हैं आगे और हम देखेंगे कि कैसे हम आज ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करते हैं। आप देखिए, तो जैसे हम इसको आज कंप्लीट करेंगे तो आज हम पूरा पेजेस सोच रहे हैं कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमारा पेजेस था, ऑल पेजेस में हम चले जाएंगे, या मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है, मुझे इसके डैशबोर्ड में जाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे WP-admin, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव किया हुआ है। तो ये सीधा मेरे डैशबोर्ड पे आ जाएगा जो मेरा मेन पेज का है। यहाँ पर आप जाइए, राइट क्लिक करके इसके ऊपर आप नई टैब में खोल लीजिए, ताकि आपके पास एक आपका लाइव वर्जन आपको पता चलता रहे कि क्या वहाँ पर शो हो रहा है। देखिए, जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पेजेस में जाएंगे और देखिए हमारा होम पेज है। तो एडिट विद डायरेक्ट एलिमेंटर से हम ओपन करेंगे ताकि हम अपने पेज के डिज़ाइन को कंप्लीट कर सके। तो देखिए यहाँ पर हम आगे, अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको दिखाता रहूँगा रेप्लिका साथ में कि आज हम ये बना रहे हैं। अभी हम जो है ये बनाने की स्टार्ट करेंगे, ये कैसे बनेगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखेंगे आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है, टेक्स्ट है। देखो ये टेक्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, ये सब टेक्स्ट है। देखिए अगर ये इमेज होता तो ये सेलेक्ट नहीं होता। देखो जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये एक इमेज है, ये देखिए। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इमेज खुल गई है, यानी कि कैनवा या किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई होगी। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट है, यानी कि इसको लिखा गया है। तो ये कैसे आउटर डिव कैसे बनेगा, यानी कंटेनर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम एक 3 ग्रिड बनाएंगे। देखिए अभी जो आप देखने वाले हैं, अब हम डिजाइन को बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का। ये डिजाइन हमने कैसे बनाया, तो मैंने एक सिंपल लेआउट आपको दिखाने के लिए बनाया कि देखिए यहाँ पर हम इस तरह से चीज़ों को शुरुआत करेंगे। तो कैसे इसको बनाएंगे, ये बॉक्स कैसे बनेगा, ये चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप डिजाइन बनाते हो तो आप देखो कि ये डिजाइन कैसे बना हुआ है। इसके ऊपर एक शेडो भी है, यहाँ पर देखिए आप बारीकी से देखेंगे शेडो दिख रही है। यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स दिख रहा है, फिर इसके अंदर भी एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए ट्रेंडिंग ऑफर दिख रहा है लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा, तो आज इसी को बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक करके क्या करेंगे, एक फ्लेक्स बॉक्स को लेंगे। जब आप फ्लेक्स बॉक्स को लेंगे तो देखिए पहला फ्लेक्स बॉक्स हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक कंटेनर को इसके अंदर इंजेक्ट करना है। जब इसके अंदर एक कंटेनर आ जाएगा तो एक पहला कंटेनर हमारे पास आ गया है। तो जो ये आप देख रहे हो ना, ये शेडो आ रखी है, इसी को शेडो को देंगे। पहला कंटेनर यही है, तो पहले हम इसको क्या देंगे, एक शेडो देंगे। शेडो कैसे देते हैं, स्टाइल में जाएंगे
हम यहाँ पर जाने के बाद कहाँ पर स्टाइल में जाएंगे। हम स्टाइल में जाने के बाद ये देखिए हमारे पास बॉर्डर में हम गए। बॉर्डर में हमने क्या करना है, शेडो को बस इनेबल करना है। देखिए तो जैसे आप इनेबल करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, एक और शेडो बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पर इसके बॉर्डर की जो रेडियस है उसको भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिए कॉर्नर से क्या होगा, बॉर्डर रेडियस दिख जाएगी, लेकिन अभी नहीं दिखेगी आपको। जस्ट एक सॉलिड और 1 पिक्सल का मैं लेआउट बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि चारों तरफ एक शेडो आ गई है। ये देखिए तो अभी ये पूरी डार्क दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कंटेनर नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बाद में ऐसा ही दिखेगा। तो अब इसके अंदर कंटेनर कैसे डालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये कंटेनर आ गया, अब ये हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पर हम एक अब हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ये वाली। इसका नाम क्या है, ट्रेंडिंग ऑफर। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। मैंने जस्ट एक पहले रफ के लिए बना रखा था, मैं इसको चाहे तो डिलीट मार देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे होगा। अब इसका कलर थोड़ा सा क्या है, ब्लैक कर देते हैं, तो इसको ब्लैक कर देते हैं कलर को। और इसका जो टाइपोग्राफी है ब्लैक होने के साथ साथ हम यहाँ पर जो है एक और अब यहाँ पर हम कंटेनर ऐड करेंगे। देखिए इसकी जस्ट नीचे, ये देखिए। इसके बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन को आपको क्या कर देना है, राइट रखना है, क्योंकि ये कंटेनर है इसके अंदर। फिर अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ का बॉर्डर भी बन गया जैसा इसमें बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे बॉर्डर हमने बना रखा है, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अब हमें इसके अंदर भी कंटेनर चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंटेनर डाला, फिर यहाँ पर हम एक और कंटेनर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन जो है इसकी ऐड करते सार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला कंटेनर ये है, फिर दूसरा कंटेनर ये, इसके अंदर एक कंटेनर है। अब इस वाले कंटेनर को हम तीसरे वाले कंटेनर को देख रहे हैं 1 2 3, तो तीसरे वाले कंटेनर को हम क्या करेंगे, अब डुप्लीकेट करेंगे। देखिए तो डुप्लीकेट कर रहे हैं तो हमको 2 की जरूरत है, इसको फिर से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। आगे हमारे पास एक और कंटेनर डुप्लीकेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 3 कंटेनर है हमारे पास डुप्लीकेट हो गए हैं। तो अब हम पहले वाले को मैं इसको पहले सबसे पहले कलर करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कलर करते हैं। जैसे ये कलर हमारा दिख रहा है, इसको कलर करते हैं। तो देखिए स्टाइल में जाएंगे हम। स्टाइल में जाने के बाद आपको ग्रेडियंट कलर करना है तो आप ग्रेडियंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ब्लू कलर का है तो इसको ब्लू कलर हमने सेलेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद हम नीचे आए रेड कलर में, यहाँ पर देखिए हमने इसको भी क्या किया, थोड़ा सा ब्लू का ही वेरिएंट दिया। तो ये ब्लू वेरिएंट हमारे पास हो गया है। जो लीनियर है तो लीनियर आप कर सकते हो, उसकी एंगल को आप बदल सकते हो। देखो एंगल, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इधर डार्क है और इधर क्या है, लाइट है। तो इस तरह से एंगल को डिजाइन किया गया है। तो ये हमारे पास एंगल भी आ गया है। और इसके कलर को जो, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो थोड़ा वो मिलता जुलता आपको लगेगा, इधर थोड़ा लाइट इधर थोड़ा डार्क। अगर आपको लग रहा है कि इसका एंगल सही है, सब कुछ सही है, कलर कॉम्बिनेशन सही आ रखे हैं, तो बिल्कुल आपको सही दिख गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन है। लेकिन इसके बॉर्डर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, तो देखिए इसके बॉर्डर कॉर्नर नहीं है, तो मैं भी कॉर्नर बॉर्डर भी आपको करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इसको सेलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर की रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है बस। तो अभी हम बॉर्डर रेडियस को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर, सॉरी बॉक्स शेडो नहीं, यहाँ पर इसको नहीं, हमें बॉर्डर की रेडियस। तो ये देखिए बॉर्डर की रेडियस है जिसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर हल्के से क्या हो गया, कॉर्नर देखो कॉर्नर आ गए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक कॉर्नर ही है, अभी जब इसमें एलिमेंट डालेंगे तो और भी चीज़ें नजर आएंगी। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर अब आपने फिर से जाना है एलिमेंट में और सबसे पहले एक इमेज एलिमेंट को ऐड कर देना है। ये देखिए, और इसमें आपकी इमेज, जो मैंने एक इमेज है पहले ही मैंने सेव कर ली है ये अपने लैपटॉप में, और यहाँ पर मीडिया फाइल में मैं आ गया हूँ और ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। देखिए आ गई इमेज। अब आती बारी दूसरे एलिमेंट की। यहाँ पर आप एक टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, जिसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक और चीज़ था, जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि राइट में आएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक और टेक्स्ट एडिटर ऐड करता हूँ। ये तो बाहर ऐड हो गया, एक्चुअली एडिटर ऐड होना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं आया, यहाँ पर आप आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए ऐड हो गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर को हम पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है टैक्सी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, टैक्सी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टैक्सी लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गलती ये करते हैं कि वो टैक्सी के साथ क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कि वो टैक्सी को समझिए कि टैक्सी लिखा हुआ है, फॉन्ट कौन सा है, फैमिली कौन सी है। तो पहले फैमिली को सर्च करेंगे, तो स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया हमारी फैमिली है मोंटेसेरेट, तो MONTES। तो मोंटेसेरेट हमारी फैमिली है, फॉन्ट फैमिली। तो हमने मोंटेसेरेट ये फैमिली हमने इसकी ओके कर दी है। तो जैसे आप मोंटेसेरेट फैमिली ऑन करते हो इसके अंदर, ठीक है, ये हमारी मोंटेसेरेट फैमिली है यहाँ पर, ये हमने इसको कर दिया है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसका कलर। तो कलर हम इसका करेंगे वाइट।
जो कि इसमें भी कलर देखिए वाइट ही है। इसके चारों तरफ देखिए एक बॉर्डर भी बना हुआ है। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे इसके पास बॉर्डर बनाने के लिए, यहाँ पर जाएंगे स्टाइल में जाएंगे और उसके बाद एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर को हम दे देते हैं सपोज करो 1। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली बॉर्डर नहीं दिया है, इन्होंने एक जस्ट बैकग्राउंड दे रखा है। उसका बॉर्डर इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बॉर्डर नहीं है, तो इस बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर नहीं देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर में हम गए, यहाँ पर कलर जो है हल्का सा ग्रे कलर है, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो एक ग्रे कलर आ गया। अब आती है बारी इस बॉर्डर की रेडियस के लिए। तो सबसे पहले रेडियस है, तो बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर इसकी रेडियस को ऑन करेंगे, देखिए इतना। जब ये बॉर्डर रेडियस आ जाती है, यहाँ पर ये कंटेनर भी आ गया, बॉर्डर रेडियस आ गया। यहाँ पर इसको और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जाने के बाद देखिए पैराग्राफ पैडिंग है जो बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसको थोड़ा सा मैंने कम ज़्यादा कर लेता हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं पैडिंग में। थोड़ा सा मैं पैडिंग को क्या करूँगा, राइट से थोड़ी पैडिंग तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट से थोड़ी पैडिंग को बढ़ा देता हूँ, हल्का सा पैडिंग को। और जो ये इसकी विड्थ आप देख सकते हैं, किसकी विड्थ आ रही है, हमारे पास एक विड्थ भी देखने को मिल रही है। तो अलाइन सेल्फ में मैं सेंटर राइट करके, देखो यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक कर दिया है, 1 मिनट, और इसकी मैं पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, राइट से भी और लेफ्ट से भी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिज़ाइन है वो ऐसा देखो बन गया। तो ये ऑलमोस्ट डिज़ाइन ऐसा ही है, थोड़ा सा हमने इसकी पैडिंग को लेफ्ट राइट से ज़्यादा कर रखा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की पैडिंग को थोड़ा सा और कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा हमको चाहिए, दे देखिए, और राइट से भी थोड़ी कम कर देते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसकी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक सेंटर हाइट का भी होता है कि लाइन हाइट कैसी आ रही है हमारे पास, तो लाइन हाइट का भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लाइन हाइट को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, हल्का सा, कि फ़ॉन्ट के हिसाब से थोड़ी लाइन हाइट हमारी मैनेज हो जाए, ये देखिए। इसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, इसमें टेक्स्ट एडिटर एक और ऐड करेंगे जस्ट इसके नीचे। यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये देखिए, सेव बिग अप टू, ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर रेडी होता है। हमने इसको बोल्ड करना है, स्टाइल में जाएंगे, वही टाइपोग्राफी में जाएंगे। सबसे पहले कलर है, कलर को वाइट कर देंगे। जो इसका फ़ॉन्ट है, टाइपोग्राफी में जाइए, बोल्ड कर दीजिए। हमारे फ़ॉन्ट फैमिली है MONT, मोंटेसेरेट, ये मोंटेसेरेट हो गई हमारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बटन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो विड्थ का भी हम कुछ अरेंजमेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये विड्थ इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 3 कॉलम ही हमको चाहिए थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये भी आ गया। और इसी काम को हम क्या कर देते हैं, मेन डुप्लीकेट कर देते हैं क्योंकि हमने नीचे लिखा हुआ था फेयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको FIRST, सॉरी फर्स्ट लिखा हुआ था आई थिंक, तो फर्स्ट हमने लिख दिया है, ये देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चारों तरफ एक बॉर्डर भी है, तो इसका भी हम बॉर्डर अगर हमें बनाना है, हम एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में आप क्या कर दीजिए, डैश बॉर्डर कर दीजिए, डॉटेड बॉर्डर कर दीजिए और 1-1 पिक्सल की लेंथ दे दीजिए। देखो वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। देखिए मैं साथ साथ इसको पब्लिश भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। अगर प्रीव्यू देखना है तो देखो ऐसे ही दिखेगा। तो इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉप में आ रहा है, इसको अगर कम करना है तो कैसे कम करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, लेआउट में जाना है और इसको क्या कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे पास ये अलाइन आइटम में सेंटर पे आ गया, तो ये सेंटर में भी आ गया। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है गैप बहुत ज़्यादा है, किसका, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, स्टाइल के अंदर आप देखोगे तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हो ताकि जो है फालतू की पैराग्राफ स्पेसिंग ना हो। देखो ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी आप एलिमेंटर में कंटेनर और कंटेनर की हेल्प से आप इसे बना सकते हो। इसमें कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कुछ और डिज़ाइन मेंटेन करना है आप वो भी कर सकते हो, आप कुछ और तरीके से लिखना चाहते हो आप और भी लिख सकते हो। वैलिड अंटिल 30 डेज, 30 दिसंबर। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये लिखने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसी को डुप्लीकेट करिए और इसी के नीचे आप ये लिख दीजिए, क्योंकि डिज़ाइन वो सेम है तो आप इसके फॉन्ट को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, थिन कर दीजिए, बोल्ड मत करिए, इसको क्या कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। ये हो गया। इसकी पैराग्राफ की जो इसका पैराग्राफ का क्या है स्पेसिंग है उसको कम कर दीजिए। यहाँ पर कंटेनर गैप होता है, कॉलम गैप भी होता है, इसको भी आप थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर हमारे पास आ गए। यहाँ पर देखिए कॉलम गैप्स में आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा 0-0 करके देखिए तो ये थोड़ा सा कार्ड क्या हो जाएगा आपका 0 मेंटेन हो जाएगा। ये देखिए 0। तो देखिए कार्ड का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम हो गया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। ये देखिए, और जो फालतू के कॉलम है उनको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये देखिए, ये देखिए
तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल सेम डिज़ाइन बदल गया, बन गया है बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये बनाया था हमने। बस आपको कलर अगर चेंज करना है तो आप इसका बस बैकग्राउंड कलर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन है, स्टाइल में जाइए, कलर चेंज कर दीजिए। जैसे सपोज ग्रीन का हमको करना है तो ग्रीन में मैं जाऊँगा, ग्रीन कर दूँगा ऐसे ग्रीन, और दूसरा कलर इसी का ग्रीन का कॉम्बिनेशन, लेट सपोज ये है, तो मेरी ये देखिए मेरा ग्रीन कलर ये ऐसे। आपको इसका कलर चेंज करना है, आप फिर से जाइए स्टाइल में और यहाँ पर जाइए, लोकेशन पे जाइए, यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, यहाँ थोड़ा सा मैं कलर ये वाला दे देता हूँ, ये देखिए। तो अब देखिए हमारा जो है डिज़ाइन जो बिल्कुल ऐसा ही है, और फिनिशिंग की भी इसमें रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हमने ये पूरा डिज़ाइन बना रखा है। कैसे बनाते हैं तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे, पूरा कंप्लीट कंटेनर बनाएंगे। ऐसे कंटेनर बनाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड में जाएंगे और इसमें ये इमेज को अपलोड करेंगे जो बैकग्राउंड है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक ये इमेज है जो हमने इमेज इसमें बैकग्राउंड में लगा रखी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पर, और बैकग्राउंड में जाने के बाद स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाने के यहाँ पर जाने के बाद बैकग्राउंड में आपने क्या करना है, फ़ोटोज़ के अंदर जाना है, एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो इसमें बैकग्राउंड में लगी हुई है। तो ये फ़ोटो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है यहाँ पे, ये हमारी फ़ोटो है, इसको हमने अपलोड किया। ये देखिए फ़ोटो आ गई, ये हमने सेलेक्ट कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ गई है। अब यहाँ देखिए कि ये फ़ोटो थोड़ी छोटी है तो रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपीट, नो रिपीट। तो एक ही फ़ोटो रहेगी। आपने पोजीशन क्या करनी है, इसको आपने पोजीशन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रहने दी। अटैचमेंट इसकी फिक्स रहेगी। डिस्प्ले साइज़ आपने क्या कर देना है, कवर, देखिए कवर हो गई, या कंटेन, देखो कंटेन करेंगे छोटी रहेगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटो करेंगे तो यहाँ तक रहेगी। क्या करना है, कवर, कवर मतलब ये पूरा कवर करेगी इसको। जैसे देखो यहाँ पर ये कवर हो रखी है इमेज, देख रहे हैं आप। अब आती है बारी कि जब ये आपकी ये साइज़ हमारे पास बन गई, रेजोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन टैक्सी सर्विस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर ऐड करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कंटेनर ऐड होगा। इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या लिखा आएगा, ये हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, जो हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। इसका जो कलर साइज़ है आपको पता ही है कैसे करना है कलर। यहाँ पर हम जाएंगे, कलर करेंगे सबसे पहले, तो हमने ब्लैक कलर कर दिया है। टाइपोग्राफी में जाकर के हम उसका पहले फ़ॉन्ट साइज़ ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे को एक ही जैसा फ़ॉन्ट वेबसाइट पर रखना होता है। होता क्या है कि जनरली लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है कि हमें कैसा फ़ॉन्ट रखना है, कैसा नहीं रखना है। तो हमें फ़ॉन्ट एक जैसी फैमिली फॉलो करनी पड़ती है और उसके बाद हम ये चीज़ें इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है।